हमारा चैनल आपका इस्तकबाल करता है। इस चैनल पर एजुकेशनल वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं। अगर आप पहली मर्तबा इस चैनल पर आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर मेरी हौसला अफजाई करें। आज मैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स का सीरीज़ शुरू करने वाला हूं। इसमें 0 से लेकर एडवांस तक ग्रामर की वीडियो अपलोड की जाएंगी। उम्मीद है आपको यह पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह सबक, द ग्रामर। सबसे पहले जानते हैं कि ग्रामर है क्या। ग्रामर को हिंदी में व्याकरण और उर्दू में कवायद कहा जाता है। इसकी तारीफ़ क्या है? जिस फ़न के ज़रिए हम अंग्रेज़ी को सही तौर पर लिख पढ़ और बोल सकते हैं उसे ग्रामर कहते हैं। अंग्रेज़ी ही नहीं, किसी भी ज़बान को बोलने के लिए, सही तौर पर लिखने पढ़ने बोलने के लिए ग्रामर, व्याकरण या कवायद की ज़रूरत होती है या उस ज़ुबान के ग्रामर की ज़रूरत होती है। ग्रामर हर ज़ुबान की रीढ़ होती है। तर्जुमा करने के लिए ग्रामर का जानना बेहद ज़रूरी होता है। इसके अलावा इंसान रोज़मर्रा की बोलचाल में, तहरीर में, लिखने पढ़ने में ग्रामर का इस्तेमाल करता है। ग्रामर का सही जानकारी, सही मालूमात लफ्ज़ों में, बोलचाल में लचक पैदा कर देती है, उसमें असर पैदा कर देती है। तो इस तरह ग्रामर, कवायद या व्याकरण वह फ़न है, वह कला है जिसके ज़रिए उस ज़बान को हम लोग सही बोलना और लिखना सीख सकते हैं या सीखा जाता है। हरूफ़े तहजी। हरूफ़े तहजी या अल्फ़ाबेट, हिंदी में इसे वर्णमाला कहा जाता है। तो चूँकि हम इंग्लिश कोर्स का शुरुआत कर चुके हैं तो मेरा फोकस इंग्लिश पर ज़्यादा रहेगा। अंग्रेज़ी ज़ुबान के ए से लेकर जेड तक कुल 26 हरूफ होते हैं। ए से लेकर जेड तक कुल 26 हरूफ होते हैं। इसी को अल्फ़ाबेट कहते हैं। हरूफ को अंग्रेज़ी में लेटर कहा जाता है। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। दीज आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट। हरूफ। हरूफ क्या है? अब जानते हैं कि हर्फ क्या है। तो ज़ुबान की सबसे छोटी इकाई हर्फ होती है, लेटर होती है। अंग्रेज़ी में हर्फ को लेटर कहते हैं और हिंदी में अक्षर कहते हैं, जैसे ए, बी, सी, क, ख, ग वगैरह। आमतौर पर 2 किस्में होती हैं, एक बनावट के एतबार से और एक तलफ़ुज़ के एतबार से। हरूफ की किस्में, काइंड्स ऑफ लेटर, यानी हरूफ लेटर कितने तरह के होते हैं। अंग्रेज़ी ज़ुबान में हरूफ की 2 किस्में होती हैं, एक बनावट के एतबार से और एक तलफ़ुज़ के एतबार से। बनावट के एतबार से भी 2 किस्में होती हैं, एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर मीन्स बड़े हरूफ जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। स्मॉल लेटर मीन्स छोटे हरूफ जिसे आप स्क्रीन पर अंडरलाइन खत का सीधा हरूफ को देख सकते हैं। इस तरह बनावट के एतबार से 2 तरह के अंग्रेज़ी हरूफ होते हैं, अंग्रेज़ी लेटर होते हैं, एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर। अब है तलफ़ुज़ के एतबार से 2 किस्में, यानी आवाज़ के उच्चारण के आधार पर हरूफ की 2 किस्में होती हैं, एक को कॉन्सोनेंट और दूसरे को वावेल्स बोलते हैं, यानी एक को व्यंजन, स्वर, हरफ़े इल्लत या हरफ़े सही। हरफ़े इल्लत, हरफ़े इल्लत को वावेल्स बोलते हैं, इसे हिंदी में स्वर कहा जाता है। वावेल वे हरूफ होते हैं जो बगैर किसी की मदद से इनको पढ़ा जा सकता है। जैसे अंग्रेज़ी में कुल वावेल 5 होते हैं, हरफ़े इल्लत 5 होते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू।
ये किसी दूसरे की मदद के बगैर बोले जा सकते हैं। इसके बाद हर्फ सही यानी कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट को व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन कॉन्सोनेंट। अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट की कुल तादाद 21 होती है, जिसे आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं BCFG XYZ वगैरह। सेमी भावेल, ये सेमी भावेल क्या होते हैं? तो W और Y को सेमी भावेल कहते हैं, यानी कभी यह भावेल होते हैं और कभी यह कॉन्सोनेंट होते हैं। तो इसे हम कैसे जानेंगे कि भावेल है या कॉन्सोनेंट है? तो इसका पहचानने का आसान तरीका है कि W और Y किसी लफ्ज़ के आखिर में होते हैं तो उसे भावेल कहते हैं। जब आखिर में आएंगे तो भावेल कहते हैं, जैसे सा, पा वगैरह। इसमें W लफ्ज़ के वर्ड के आखिर में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर W भावेल है। और अगर W और Y किसी लफ्ज़ के शुरू में आते हैं तो उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं, जैसे वाटर, वर्क, यंग, योर। यहाँ लफ्ज़ के शुरू में आ रहे हैं, इसलिए ये कॉन्सोनेंट हैं। इससे पता चलता है कि W और Y कभी कॉन्सोनेंट का काम करते हैं और कभी भावेल का काम करते हैं। यानी जब यह शुरू में आते हैं तो कॉन्सोनेंट बन जाते हैं और आखिर में आते हैं तो भावेल बन जाते हैं। इसके बाद वर्ड। वर्ड क्या है? वर्ड को लफ्ज़ कहा जाता है। हिंदी में इसे शब्द कहते हैं। उर्दू क्वाद में आप पढ़ चुके हैं कि हरफों के मेल को लफ्ज़ कहते हैं, अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं। उसी तरह लेटर के मेल को वर्ड कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ लेटर्स विच हैज सम सेंसेज इज कॉल्ड वर्ड। यानी हरफों का, अक्षरों का वह समूह जिसका कुछ न कुछ मतलब होता है उसे वर्ड कहते हैं। लफ्ज़ों का वह मजमुआ जिसका कुछ न कुछ मानी होता है उसे वर्ड कहते हैं, जैसे कार, पेन, बॉय, सिटी, मोबाइल, पैरट, रोड, पेंसिल वगैरह। इन मिसालों में कार, कलम, लड़का, शहर वगैरह एक खास मानी देते हैं, इसलिए इन्हें लफ्ज़ कहते हैं। और जब कोई मानी नहीं देते हैं तो उसे लफ्ज़ नहीं कहते हैं। इसे पता चलता है कि हर्फ के मेल को, लेटर को मेल को लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ में हरूफ की एक तरतीब भी होती है, यानी एक सलीके से, एक पैटर्न से लिखे जाते हैं, उसी को स्पेलिंग कहते हैं। लफ्ज़ में हरूफ की एक तरतीब होती है, एक सजावट होती है, जिसे स्पेलिंग कहते हैं। स्पेलिंग के बगैर अगर आपका स्पेलिंग सही नहीं है तो लफ्ज़ का मीनिंग बदल जाते हैं, इसलिए स्पेलिंग जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद आता है सेंटेंस, जुमला। तो आपने अगर मेरे वीडियोज़ को देखा होगा तो अभी तक मैंने हर्फ तक पढ़ाया है, जुमला पढ़ाना बाकी था। तो मैं अब इस तरह से पढ़ाना चाहता हूँ ताकि आप एक ही साथ अंग्रेजी और उर्दू ग्रामर दोनों सीख सकते हैं। तो यह सीरीज़ आपके लिए बेहद ही फ़ायदेमंद हो सकता है और मैं आपसे यह गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और मैं भी नया ही हूँ, मेरा चैनल भी बिल्कुल नया है, इसलिए अगर किसी तरह की कुछ खामी हो जाती है तो उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करेंगे और सलाह देने की कोशिश करेंगे। तो जुमला, द सेंटेंस। जुमला को हिंदी में वाक्य कहते हैं।
जुमला को हिंदी में वाक्य कहा जाता है और इंग्लिश